देश में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण लागू होने के साथ ही पुराने वाहनों के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अप्रैल 2023 से पहले निर्मित लाखों पेट्रोल कारों और दोपहिया वाहनों के लिए रेट्रोफिट किट नई जरूरत बनकर उभर रही है। वाहन निर्माता कंपनियां धीरे धीरे ऐसे किट बाजार में लाने की तैयारी कर रही हैं, जिनकी मदद से पुराने वाहनों को E20 के अनुरूप बनाया जा सकेगा। हालांकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ और ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए नए कारोबार के अवसर भी दिखाई देने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों से सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर बहुत तेजी से काम कर रही है। एथेनॉल फ्यूल के लिए फ्लैक्स गाड़ियां भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन पुरानी कार मालिकों के मन में गाड़ी खराब होने का डर बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश पुराने वाहन E20 पर चल तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक लगातार उपयोग के दौरान फ्यूल पाइप, रबर हॉज, गैसकेट, प्लास्टिक सील और कुछ धातु के हिस्से पर एथेनॉल का प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं संवेदनशील पुर्जों को बदलने के लिए रेट्रोफिट किट विकसित किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक सामान्य रेट्रोफिट किट की कीमत लगभग 4,000 से 6,000 रुपए का अनुमान है, जबकि अधिकृत सर्विस सेंटर पर फिटमेंट और श्रम शुल्क जोड़ने के बाद कुल खर्च 6,000 से 10,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यदि देश भर में करोड़ों पुराने वाहनों का बड़ा हिस्सा भविष्य में इस प्रक्रिया से गुजरता है, तो वाहन कंपनियां और उनके अधिकृत डीलर नेटवर्क के लिए हजारों करोड़ रुपए का नया आफ्टर सेल्स बाजार तैयार हो सकता है। फिलहाल कुछ कंपनियां सीमित मॉडलों पर तकनीक परीक्षण कर रही है, जबकि कई निर्माता पहले ही अपने कुछ पुराने मॉडलों को E20 संगत घोषित कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 वर्षों में अधिकांश प्रमुख कंपनियां अपने पात्र मॉडलों के लिए रेट्रोफिट समाधान उपलब्ध करा सकती है। E20 लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की दूसरी बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है। विशेषज्ञों का मानना है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में 3 से 10% तक माइलेज प्रभावित हो सकता है। हालांकि इसके बदले इंजन नॉकिंग कम होती है, दहन अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन भी घटता है। सरकार की दीर्घकालिक योजना केवल E20 तक सीमित नहीं है। हाल ही में E85 और E100 ईंधनों के लिए भी नियामकीय ढांचा तैयार किया है। हालांकि इनका उपयोग केवल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल में ही संभव होगा। सामान्य पेट्रोल वाहन इन ईंधनों पर नहीं चल सकेंगे। उद्योग जगत का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में विभिन्न कंपनियां चरणबद्ध तरीके से फ्लैक्स फ्यूल मॉडल बाजार में उतारेगी, जिसके बाद E85 और E100 का व्यावसायिक विस्तार भी बढ़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार 2 समानांतर श्रेणियों में विकसित हो सकता है। एक और E20 अनुकूल पारंपरिक पेट्रोल वाहन और दूसरी ओर उच्च एथेनॉल मिश्रण पर चलने वाले फ्लैक्स फ्यूल वाहन। इससे नई तकनीक, नए निवेश और नए सर्विस नेटवर्क की मांग भी बढ़ेगी और सरकार का लक्ष्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि आधारित एथेनॉल उद्योग को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यह बदलाव केवल ईंधन परिवर्तन नहीं, बल्कि तकनीकी, व्यावसायिक और सेवा ढांचे के व्यापक पुनर्गठन की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में रेट्रोफिट किट, फ्लैक्स फ्यूल वाहन और उच्च एथेनॉल ईंधन भारतीय परिवहन व्यवस्था की नई दिशा तय करेंगे, जबकि उपभोक्ताओं के लिए समय पर तकनीकी जानकारी और सही विकल्प चुनना सबसे बड़ी आवश्यकता बनकर उभरेगा। E20 यानी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के बाद अब रेट्रोफिट किट ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल 2023 से पहले के बने वाहनों को E20 इस्तेमाल के लिए रेट्रोफिट किट लगवाना होगा, जिसकी कीमत 8 से 10,000 रुपये प्रति वाहन आ रही है। लेकिन इससे वाहन कंपनियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, जो कई हजार करोड़ रुपए के रेट्रोफिट तैयार करने की तैयारी कर चुकी हैं और जल्द ही उपभोक्ताओं के सामने ये रेट्रोफिट किट पेश भी कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि E20 से माइलेज तो पहले ही वाहनों का कम हो रहा है, अब रेट्रोफिट किट लगवाने की मजबूरी ने उनके होश उड़ा दिए हैं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।